अस्सलाम वालेकुम उमर। उमर, कैन वी स्टार्ट नाउ? जी सर। सो बेटा, हमारा ऑलमोस्ट जो क्वाड्रेटिक्स का टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और टॉपिक का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। सो वी आर स्टार्टिंग टुडे डिस्क्रिमिनेंट। सो लेट मी टेल यू, जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला यूज करते हो ना, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है ना, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। सो वी प्रोनाउंस दिस एक्सप्रेशन एज डिस्क्रिमिनेंट। अब ये हम क्यों डिस्कस करते हैं? अब हम ये क्यों डिस्कस करते हैं? सो लेट्स सी द एग्जांपल। वो विल see the example and then we will decide कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। solve x square minus 4x plus 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो इसमें बच्चों a जो है वो 1 है, b जो है वो -4 है, c जो है वो 4 है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1। तो ये आंसर आएगा 4 + -16 -16। तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 0। तो 4 ± 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। ठीक है, तो इन एनी केस आपके पास 4 + 0/2। ये मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, इसकी रीजन है, आपने ऑब्वियसली बात है ये नहीं करना ना। मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स कर रहा हूँ। आपने फोकस करना है कि देखें एक्स की दोनों वैल्यूज क्या आई हैं, सेम है ना। तो वी कैन से कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 ओनली, एक ही आंसर आया। जब दोनों एक जैसे आंसर हैं तो वी कैन से कि वो एक ही आंसर है। अच्छा, अब आपने एक बात नोट करनी है कि जब भी स्क्वायर रूट के इनसाइड उमर 0 आएगा ना, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस मीन ए बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 है। जब भी बी स्क्वायर -4ac 0 आता है ना, तो यू विल हैव ओनली वन रूट। ठीक है, वी विल हैव ओनली वन रूट। ठीक है ना, जब भी बी स्क्वायर -4ac 0 आता है तो हमारे पास रूट कितने होते हैं उमर? वी हैव ओनली वन रियल रूट। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। फिर हम इनको समराइज भी करेंगे। सॉल्व x² -5x + 6 इक्वल टू 0। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो a क्या है 1, b क्या है -5, c क्या है 6। तो x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस b² -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 5 ± -25 -6 4 = 24।
डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 इज 1। ठीक है, तो ये आएगा जी 5 प्लस 1/2, और दूसरा आएगा 5 माइनस 1/2। तो एक वैल्यू आएगी एक्स की 3, दूसरी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो अब आपने बात क्या नोट की, आपने ये नोट किया कि जो स्क्वायर रूट के इनसाइड आ रहा है वो आ रहा है b² - 4ac इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो 1 0 तो नहीं है ना, पॉजिटिव नंबर है ना, वी कैन से इट्स अ पॉजिटिव नंबर। तो जब भी b² - 4ac कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो कितने रूट्स आते हैं आपके पास? 2। हाँ, तो इन्हें हम कहते हैं टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स या वैल्यूज, आप रूट्स कह दें या क्या कहते हैं, और वैल्यूज। ठीक है ना, सो वेन एवर वी हैव b² - 4ac सम पॉजिटिव नंबर, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके पास कितने रियल रूट्स आते हैं? 2। और जब भी b² - 4ac 0 आता है तो आपके पास सिर्फ एक ही रूट आता है। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। केस 3 सॉल्व x² + x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। तो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1² - 4 इंटू 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3। अब आपको पता है कि जब भी स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो दैट इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है ना, तो दिस -3 मीन b² - 4ac is equal to -3, which is a negative number. So no real root, no real root. Or we can say b² - 4ac जब भी लेस देन 0 आता है तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, अब हम इन 3 बातों को करते हैं समराइज। ठीक है, दोबारा देख लें। व्हेन b² - 4ac इक्वल टू 0, ओनली वन रियल रूट। When b² - 4ac is greater than 0, we have how many real roots? Two real roots, different real roots. When b² - 4ac is less than 0, no real root. So let me tell you the graphical representation. कि ग्राफ कैसा है इनका, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूं। उमर, वन बाय वन इसका ग्राफ देखते हैं x² - 4x + 4 का। उसके लिए हम डेसिमल्स की हेल्प लेंगे। सो y इज इक्वल्स टू x² - 4x + 4। ये देखें जी, ये देखें, तो ग्राफ आपने देख लिया। ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे टच कर रहे हैं। ये देखें, ग्राफ एक्स एक्सिस को जस्ट एक जगह पे टच कर रहे हैं। ओनली वंस। ठीक है, ये बेसिकली किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है इसका। ठीक है, इसके साथ मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। y इज इक्वल्स टू x² - 4x + 4। तो आपने नोट करना है
कि जो वो एक रूट है ना, बेसिकली वो वही वैल्यू है जो आपके पास एक्स की आई हुई है। ठीक है उमर, चलें जी सर। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, चलें ये ग्राफ आप देख सकते हो। This was for equation number 2. So you can see the graph intersect the x-axis at 2 points. We can say cross x-axis at 2 points. और ये इक्वेशन कौन सी है? y is equals to x square minus 5x plus 6. The last case, in the last case, there is no real root. So let me show you what is the meaning of this no real root on the graph. So y is equals to x square प्लस एक्स प्लस 1 इंटर, ये देखें सर, आपको नजर आ रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। तो ये देखें ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। तो व्हेन देयर इज नो रियल रूट, ग्राफ विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। सो वी विल से ग्राफ डज नॉट टचेस x axis, and this graph is for y is equals to x square plus x plus 1। ठीक है उमर, मेक सेंस? जी सर। अब हम समराइज कर लेते हैं इन सब बातों को। So we can say summary. So if b square minus 4ac is greater than 0, तो थोड़ा सा सोचें कि जब ग्रेटर देन 0 था तो हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। So if b square minus 4ac is greater than 0, then roots are then there are two distinct roots, okay? Then there are हम इसको ऐसे कर लेते हैं, वेट अ मिनट, इन सिंपल वर्ड्स, टू डिस्टिंक्ट, मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और इसकी सिचुएशन क्या क्या आएगी, मतलब किस तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा? तो ग्राफ देख लें भाई, इसके बहुत सी ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो ग्राफ नजर आएगा यूं, ये देखें दो जगहों पे कट कर रहे हैं, या तो ग्राफ नजर आएगा आपको
यूं डाउनवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन वो कट दो जगहों पे कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। सिचुएशन नंबर 2, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। इफ बी स्क्वेयर -4ac इक्वल टू 0 है, अच्छा अब क्या होगा भाई, सोचिए। ओनली वन रियल रूट। अच्छा ग्राफ क्या कहेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जस्ट एक जगह पे टच करेगा, तो या तो उसका फेस होगा अपवर्ड या तो उसका फेस होगा डाउनवर्ड, लेकिन जस्ट एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, ठीक है, लाइक दिस, दैट्स इट। और जो लास्ट केस है, इफ बी स्क्वेयर -4ac लेस देन 0, तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, नो रियल रूट। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ये देखें जरा, वाई एक्सिस को कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस को टच कर सकते हैं, बट इट विल नेवर टच इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो या तो इसका फेस अपवर्ड होगा और या तो इसका फेस क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ऑब्वियस ही बात है, डाउनवर्ड होगा तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये देखिए, या तो फेस अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और वो एक्स एक्सिस को देखें टच नहीं कर रहा। तो ये इसकी समरी थी। ओके उमर, जी सर। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है, वेन एवर दिस है इक्वल रूट्स, तो आपने फौरन सोचना है कि जब इक्वल रूट्स होते थे तो बी स्क्वेयर -4ac क्या होता था, इक्वल टू 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। उमर, चूज वन ऑफ देम उमर, विच वन इज ट्रू फॉर इक्वल रूट्स। सर इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। So in above equation, a is 1, b is k, c is 9. So b square -4ac equal to 0, and b is k, so k square -4 into 1 into 9 is equal to 0. So k square -36 equal to 0. So k square is equal to 36. So k is equals to plus minus root 36, which is k is equal to +-6। बेटा मैं एक महीने तक ये एक्स्ट्रा स्टेप्स करूंगा, ठीक है, जस्ट इस ये बताने के लिए कि ये आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है ना। मे बी आफ्टर दिस स्टेप मैं इसको यूं लिखता, k इज इक्वल्स टू +-6, ठीक है, अगर मैं एग्जाम में कर रहा हूं तो। आप भी करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो मैं सारे स्टेप बताने का मतलब होता है कि आपको पता हो कि मैं बेसिकली आंसर आ कैसे रहा है, ठीक है ना उमर। सो देर आर टू वैल्यूज ऑफ k विच इज +-6। So find the range of values of k for which this has two distinct real solutions. So when the equation has two distinct real solution, इसका मतलब होता है b square -4ac greater than 0, ठीक है। चलिए इसको अप्लाई करें, a is 1, b is 4, c is k. So b square -4ac greater than 0. So b is your 4,
minus 4 times A is 1, C is K greater than 0. So 16 minus 4K greater than 0. Minus 4K is greater than minus 16. आपको उम्र याद है ना? If you divide some negative number on the other side, your inequality will reverse. Do you know that? जी सर। So your K will be less than 4. अब उसने कहा था रेंज ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब क्या था रेंज ऑफ वैल्यूज? रेंज ऑफ वैल्यूज मीन अब यहाँ पे k लेस देन 4 है, सो k कैन बी एनी नंबर, आइदर 3, 2, 1, 0, -1, -2, इवन इन डेसिमल्स, इट डजंट मैटर। ओके, रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब है बहुत ज्यादा वैल्यूज, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज टू जी। क्वेश्चन 2, 3, 4। Find the values of K for which this has two real solutions. अब रियल सोल्यूशन का मतलब क्या है? रियल सोल्यूशन का उसने ये तो नहीं कहा कि 1 या 2। तो याद रखना उमर, व्हेन दे डोंट मेंशन के रियल सोल्यूशन 1 है या 2 है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि b² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने प्लीज याद रखनी है बात। सो क्वेश्चन 2, x² + 6x + k = 0। सर फिर से बता सकते हैं बात? मैं ये कह रहा था कि देखे ना, अच्छा उन्होंने कहा था टू रियल सोल्यूशन। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने जस्ट वो रियल सोल्यूशन देखा था, उमर, माय बैड। सर लेकिन पॉसिबल है कि इसी क्वेश्चन में आए एज रियल बिल्कुल सोल्यूशन? बिल्कुल, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखे ना उमर, व्हेन आई से टू रियल सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है b² -4ac ग्रेटर देन 0। एग्री? एग्री और नॉट? जी सर। अगर वो के वन रियल सोल्यूशन है, क्या करेंगे? इक्वल टू 0। एंड व्हेन दे से ओनली रियल सोल्यूशन, नाउ व्हाट? अब हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और लास्ट वाला क्या होगा? नो रियल सोल्यूशन। उसका मैं क्या करूंगा बताएं? सर लेस देन 0। यस, नो रियल सोल्यूशन। तो b² -4ac लेस देन 0, बात याद रहेगी? चलें, b² -4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? जी सर। चले शाबाश, सॉल्व करें। a is 1, b is 6, so a is 1, b is 6, c is k, so 6 square -4 into 1 into k greater than 0. So 36 -4k is greater than 0. So 30, okay, -4k greater than -36. K is less than -36 over
-4 and k is less than 9. This is your answer, okay, for question 2. तो क्वेश्चन 3 4 आप do it yourself, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी स्क्वायर, उसके बाद है हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब और वन सॉल्यूशन का मतलब एक ही बात है, ठीक है। क्यों भाई? सो क्वेश्चन नंबर 2 3 4, let's see how to do this question 6. चलिए 6 ट्राई करते हैं। The function g of x is this, where p is an integer has two equal roots. तो उसने क्या दिया? टू इक्वल रूट्स या वन रिपीटेड रूट। इसका मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac क्या करूंगा उधर? इज इट इक्वल टू 0? ग्रेटर देन 0। नहीं, उसने कहा इक्वल रूट्स। अच्छा, उमर, इक्वल टू तो 0। रूट्स आर इक्वल, उसका बी स्क्वायर -4ac क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है ना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आप जरा केयरफुली मुझे बताएं दैट व्हाट इज ए बी एंड सी। In this question, my A is 1, my B is 3P, my C is 14P minus 3. So I'm doing part A, B square minus 4AC equal to 0. तो B क्या है? 3P का स्क्वायर -4, A कितना है? 1, और C कितना है? 14P minus 3 equal to 0. 3p का स्क्वायर होगा 9p स्क्वायर -14, 4 जा कितना होता है? 14 4 जा 56, माइनस माइनस प्लस 12 equal to 0. So can we solve this equation? Yes, it's a quadratic equation. It's a quadratic equation, ठीक है। तो 56b डिवाइड होता है 3 पे। ओके, अच्छा, लेट्स सॉल्व टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप फैक्टर्स बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, बट आई एम कंफर्टेबल विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला। So A is 9, B is -56, C is 12. So P is equals to minus B plus minus B square -4AC whole divided by 2A. So minus B plus minus -56 square -4 into 9 into 12 whole divided by 2 into 9. So this is equals to 56 प्लस माइनस, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक ही बात करता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर 56 स्क्वायर -4 टाइम्स 9 टाइम 12। सो यस, द आंसर इज 52, ठीक है ना। आंसर इज 52 डिवाइडेड बाय 18। सो अब यहाँ से टाइम्स आया मत किया करें, तो 56 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 18। एक आंसर आ रहा है 6 और दूसरा आ रहा है 56। इधर सी करते हैं, तो 4/18, तो 2/9। बट उसने क्वेश्चन में बोला था
that p was integer. Look at this question. आज बंद करें। उसने क्वेश्चन में बोला था कि p was integer। तो अब यहाँ पे आपके पास दो p की वैल्यूज आई है ना, तो जो इंटीजर होगा ना वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर। So I will say p is equal to 6, सात लिखूंगा मैं ओनली। पार्ट बी क्या है? फॉर दिस वैल्यू ऑफ p सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी वैल्यू ऑफ p है ना, वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है बैक इन दिस इक्वेशन, और फिर आपने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3px प्लस 14p-3 इक्वल टू 0। चलें, अब 6 जो p इज इक्वल टू 6 है वो यहाँ पुट करें। एक्स स्क्वेयर प्लस 6 3 18 प्लस 14 टाइम 6 एंड -3, सो विच इज 81। चलें भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं आपके पास, आई थिंक सो। अगर आप थोड़ा सा उम्र बेटा टाइम सेव करें तो मुझे लग रहा है कि ये है x प्लस 9 का स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ख्याल है उमर? बेटा जरूरी तो नहीं है ना कि टाइम जाया करना ही करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले में, क्या ख्याल है? जी सर। ये तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा था ना, तो जीरो का प्लस माइनस डाल भी डजेंट मैटर। अब एज आई सेड कि मैं सारे स्टेप्स करूंगा, बट इट डजेंट मीन कि आप भी करो, ठीक है। बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि दिस हाउ थिंग्स वर्क। अभी देखिए मैंने कितना बेसिक स्टेप शो किए। आप ना करें एग्जाम में, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। कैंसिलेशन करें तो आप बेशक ये वाला स्टेप करें जो मैंने ये भी किया, ये ऐसे। एक्स इक्वल्स टू -9, ये है बेटा आपका एक्स की वैल्यू, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस 2G। देयर इज नो अदर क्वेश्चन। आप खुद ट्राई करें, कुछ नहीं होता तो पूछ लें, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारा डोमेन रेंज का भी, वो भी देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं। एक मिनट रुक जाए बस। ये क्या मसला है इसका? ओके, सो क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एंड यू आर फेमिलियर विद द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व, आइदर फेस अपवर्ड और फेस डाउनवर्ड।
डिपेंडिंग अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसमें दो नए कॉन्सेप्ट्स हैं। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है भाई। ठीक है, तो डोमेन कहते हैं ऑल इनपुट वैल्यूज, ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज कहते हैं ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है ना, ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ जो एक्स होती हैं वो होती हैं डोमेन, एंड ऑल आउटपुट वैल्यूज आर नोन एज रेंज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं। स्केच y is equals to एक्स स्क्वेयर -2, लेट्स से। इसको स्केच करना है, और नंबर वन, फाइंड डोमेन, नंबर टू, फाइंड रेंज। ठीक है, अब इसको हम स्केच कैसे करेंगे, एक्स स्क्वेयर -2 को। तो मैं टाइम सेव करूंगा एंड आई विल यूज डेस्मोस। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -2। ये देखिए बेटा, ये मैंने ड्रॉ किया। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आप प्लीज याद कर लें। ये जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट्स है ना, टर्निंग पॉइंट, वो क्या है, 0, -2। ठीक है, 0, -2 इसका ग्राफ है, जो सॉरी टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको हमने यूज कैसे करना है, ये देखें जरा, मैंने स्केच तो कर दिया। अब डोमेन क्या होता है, एज आई सेड कि डोमेन इज नोन एज इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखें उमर, उमर देखें, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अंडर दिस ग्राफ देखें, ग्राफ तो यूं चल रहा है ना, ये बेसिकली ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ अभी आगे और जाएगा ऐसे, बेसिकली मतलब मींस टू से कि अंडर दिस ग्राफ एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज शेडेड। ठीक है ना, इस ग्राफ के अंडर पूरा एक्स एक्सिस आ रहा है, एग्री और नॉट उमर। इस ग्राफ के अंडर पूरा एक्स एक्सिस आ रहा है उमर, एग्री और नॉट। क्योंकि जी ग्राफ तो सर। एक्सटेंड होगा ना, जितना ग्राफ एक्सटेंड होगा पूरा एक्स एक्सिस आपका कवर हो जाएगा बेसिकली। ये एक्स एक्सिस पूरा कवर हो जाएगा अंडर दिस ग्राफ। तो वी विल से कि जो डोमेन है ना इसकी, डोमेन है होल रियल एक्सिस। ठीक है ना, या इन सिंपल वर्ड इसको हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। ये नोटेशन उमर आपको पता है ये वाली? नहीं सर। नहीं पता? अच्छा, वैसे बुक में यूज होती है, आप बेशक देख भी सकते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू आर ये लिखते हैं, और होल रियल लाइन, होल एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली पूरी जो एक्स एक्सिस है ना वो आपकी क्या है, डोमेन है। और पूरी एक्स एक्सिस का नाम होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट्स इट। अच्छा, अब रेंज क्या होती है जी। रेंज थोड़ा सा आपने देखना होता है, रेंज होता है बेसिकली वाई वैल्यूज। तो उम्र आपने ये देखना है, इस ग्राफ को जरा गौर से देखो। देखो ग्राफ जो है एक्सटेंड हो रहा है अबाउट वाई एक्सिस, लेकिन देखो ये इस -2 से नीचे नहीं आ रहा है, एग्री करते हो? जो ग्राफ है वो -2 से, बेसिकली -2 वाई की वैल्यू है ना, बेसिकली इस पूरे ग्राफ के ऊपर लोएस्ट वैल्यू ऑफ वाई क्या है, -2। -2। और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई क्या है, वी डोंट नो, बिकॉज ग्राफ तो एक्सटेंड हो रहा था ना आगे, ग्राफ तो एक्सटेंड हो रहा था ना आगे। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि रेंज जो है वो है बेसिकली वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये प्लीज आपने बात याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -2 या -2 से ऊपर ऊपर, इसको हम कहते हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, सर, जी जी। सर डोमेन होल्ड एक्स एक्सिस कैसे है ये? थोड़ा सा पार्ट तो ग्राफ के ऊपर भी है। मेरी बात सुने उमर, अगर आप इस ग्राफ के हर पॉइंट से
एक परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर, देखना गौर करो जरा, चेक करो एक्स एक्सिस पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखो ना, आप इस ग्राफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, चेक करें बेटा, कोई कोई ऐसा पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस का रह जाएगा। उमर, नहीं सर, लेकिन वो पार्ट फिर भी ग्राफ के ऊपर ही है। कौन सा वाला? सर ये जो मिडल में है। ये वाला? नहीं, मिडल ये वाला। वाला? अच्छा हाँ हाँ, ये वाला ना। जी। अच्छा अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, मैंने भी आपसे क्या बोला है कि आपने ग्राफ पे खड़े होके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इधर ग्राफ पे खड़े हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इधर ग्राफ पे खड़े हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है, तो देखें पूरा ग्राफ आपका कवर हो रहा है ना, क्या ख्याल है? ठीक है उमर, ये बात क्लियर हुई जी है? सर। जी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बुक से इसकी एग्जांपल्स, थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए। लुक एट दिस क्वेश्चन 8। The function f and g are given by this and this. Find f and f of 5। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए आपको ना f of x की वैल्यू दी हुई है 2x - 10। तो f of 5 फाइंड करना है, तो क्या होगा? 2 × 5 - 10, सो 10 - 10 इज 0। एंड देन g of x आपको क्या दिया हुआ है? ये मैंने क्या कर दी? अच्छा हाँ, g of x क्या दिया हुआ है? x² - 9। अगला पार्ट है g of 10 फाइंड करें। तो बेटा क्या होगा, ये पता है ना आपको उमर? 10 पुट करना है ना एक्स में, जी के अंदर। जी सो जी जी। 10² इज 100, 100 - 1 इज 91, एंड 9 इज 91। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। थोड़ा सा आपको ओ लेवल्स याद आया होगा, ऐसे ही करते थे ओ लेवल्स में भी, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। सो एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x - 10। जी ऑफ एक्स क्या है? x² - 9। So bring everything on either side. So 0 is equals to x² - 2x - 9 plus 10. So 0 is equals to x² - 2x plus 1. थोड़ा सा आप गौर करें तो it is x - 1 का whole square. So eventually you will get x equals to 1. That's it. This was the answer for question 8, which was not important that much. अगला देखते हैं जरा, क्वेश्चन 9। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। Look at this question 9. The function f is defined by this. Write down f of x in this completing square form. चलें, starting from part A, आपको याद होगा that how to make completing square form. क्या करते थे? x प्लस 6/2 का स्क्वायर माइनस 6/2 का स्क्वायर माइनस 5। तो आंसर क्या आएगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5। तो 9 -9 - 5 इज -14। ये आंसर आ गया। Hence or otherwise, find the roots of f of x, leaving your answer in surd form. अच्छा, अब बेसिकली वो रूट्स फाइंड करवा रहा है f of x के, तो इसका मतलब है f of x इक्वल टू 0। इसका मतलब है x² जो क्वेश्चन दिया हुआ था प्लस 6x - 5 इक्वल टू 0। अच्छा, व्हेन दे से हैंस और अदरवाइज, इसका मतलब ये होता है कि बेटा आपने हैंस का मतलब है या तो प्रीवियस आंसर यूज करें, अदरवाइज का मतलब है कि आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, तो कोई भी आप कर सकते हैं, तो मैं जो प्रीवियस आंसर है उसको यूज करूंगा।
कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? 6/2 3, आई थिंक सो, ठीक है। सो x+3 होल स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 0। सो x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। तो x+3 इज इक्वल्स टू ±√14। तो एक आएगा जी x+3 इज इक्वल्स टू 14, और दूसरा आएगा x इज इक्वल्स टू, सॉरी, x+3 इज इक्वल्स टू -14। तो पहली वैल्यू आएगी -3 + √14, और दूसरी वैल्यू आएगी -3 -√14। और वो कह रहा था कि आपने आंसर जो है वो सर्ड्स फॉर्म में ही देना है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x)। इसका मतलब जरा सुने भाई। मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या है, एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट अकर्स। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ डेस्मोस, क्योंकि फिर ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा। x² + 6x - 5, x² + 6x - 5, y is equals to x² + 6x - 5। ये ना जी, मैंने ये ग्राफ को एंटर किया, तो ये इसका मुझे पॉइंट पता होना जरूरी है। आई विश कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकूं, बट ये पॉइंट नजर आ रहा हो तो क्या तरीका कार है इसका। चलें, वो क्या था पॉइंट? -3 -14 था। ये बेटा, मैंने ना इसका ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो देखें, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना इसका, ये आया है -3 -14। ठीक है, एज पर डेस्मोस। अच्छा, इसी टर्निंग पॉइंट को आप कैसे निकाल सकते हैं? यहां से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर पड़ा होगा ना, तो इसका क्या होगा टर्निंग पॉइंट उमर? -3 -14 होगा ना। तो ये आपके बेटा टर्निंग पॉइंट है। क्लियर? अब इस टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है उमर? देखो, ये टर्निंग पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है, एग्री और नॉट? बेटा मिनिमम पॉइंट है, सबसे नीचे है ना। जी सर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कह दें या f(x) कह दें, एक ही बात है। तो बेटा y की मिनिमम वैल्यू क्या है? -14। और मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू पे आई है? अक्कर। बेटा ये वैल्यू, जो y की माइनस वैल्यू -14, ये x की किस वैल्यू के लिए आई है? -3। -3। अब जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। कहते हैं राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x)। तो बेटा वो f(x) के या y के, बोथ आर सेम थिंग्स। तो मुझे बताएं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या है? इज इट -14? -14। एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ x एट विच इट अकर्स। तो क्या आंसर -3। है इसका? यस। सो यू विल से कि f(x) की जो मिनिमम वैल्यू है, आई विल राइट हियर, मिनिमम f(x) कहाँ पे है जी? -14। और x, उस टाइम x की वैल्यू क्या है? -3। क्लियर है उमर? जी सर। दैट्स इट बेटा। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम मे बी नेक्स्ट क्लास में कुछ इसकी एग्जाम प्रैक्टिस कर लेंगे, और मुझे काइंडली अपने फ्रेंड से पूछ के बताना कि उन्होंने कब मंडे को ज्वाइन करना है या कब उन्होंने ज्वाइन करना है। ठीक है, हम इसकी एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ओके बेटा उमर? सर जी सर जी। अभी इस सबसे और कोई क्लास है? आई विल डिसाइड। मतलब अगर कल फ्राइडे कल को जाना हुई तो फिर हाँ कल, मंडे के क्या वो कहते लेंगे। हैं, कल क्लास करें या ना करें? उनका वेट कर लेते हैं मंडे तक, क्या ख्याल है? हाँ वेट कर लेते हैं आई थिंक। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, वो वीडियोस हाँ देख रहे हो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना? जी जी। दोस्तों से शेयर किया करो, ठीक है? बाकी जो और भी दोस्त हैं वहाँ ठीक के है। आप। ओके बेटा, मंडे को होगी ना क्लास? जी जी, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।